नमस्कार, 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मेगा प्लान अब तैयार हो चुका है। अमित शाह 10 दिन में 7 बार उत्तर प्रदेश आएंगे। शाह के ताबड़तोड़ दौरों की शुरुआत 24 दिसंबर को प्रयागराज से होगी और इसके बाद अयोध्या, गोरखपुर और बरेली में उनका रोड शो होगा। अयोध्या में शाह रामलला के दर्शन भी करेंगे। योजना के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए अमित शाह 21 जनसभाएं भी करेंगे, जिसके जरिए 140 विधानसभा क्षेत्र को कवर किया जाएगा। और सोनभद्र में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे सीएम। जनसभा को यहां पर संबोधित करने वाले हैं सीएम। करोड़ों की सौगात भी देने वाले हैं। योजनाओं की सौगात यहां पर मिलने वाली है। कई योजनाओं का यहां से लोकार्पण होगा और शिलान्यास भी किया जाएगा। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का आज चौथा दिन है। आगरा, चित्रकूट, गोंडा, बलरामपुर में यात्रा होगी। जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे बीजेपी के कई बड़े नेता। और आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। सुबह 11 बजे कार्यक्रम को रखा गया है लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में। और प्रधानमंत्री मोदी का कल वाराणसी से पूर्वांचल में दुग्ध क्रांति का आगाज करेंगे। वाराणसी के करखियाव में बनास डेयरी का शिलान्यास होने जा रहा है। 1.5 साल के अंदर यह प्लांट बनकर तैयार होगा। कानपुर और लखनऊ के बाद अब वाराणसी में अमूल की बनारस डेयरी का निर्माण होगा। इस डेयरी से वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, मिर्जापुर और आजमगढ़ जिले के करीब 1000 गांव के किसानों को फायदा होगा। 457 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ जमीन में इस डेयरी से रोजाना 5 लाख लीटर दूध तैयार होगा। अब तक वाराणसी के गाँव में 150 समितियां बनाई जा चुकी हैं। प्लांट का काम और 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। अभी हमने गाँव में समितियां बनाने का काम स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी 150 से ज़्यादा गाँव में समितियां बन भी गई है। ब्रीड अपग्रेडेशन करना ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। प्रोडक्टिविटी जैसे पशु की बढ़ेगी, ऐसे आमदनी भी बढ़ेगी। और ये न्यूट्रिशन, ब्रीड अपग्रेड करने का काम AI के कारण भी होगा। विज्ञान जो आगे बढ़ा है, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट का काम है, उनके कारण भी होगा। लेकिन पहले वो 10 साल में काम होता था, वो मुझे लगता है 2-3 साल में ये काम हो सकता है। यहाँ समितियों के माध्यम से किसानों से दूध ही नहीं खरीदा जाएगा, बल्कि समूचे इलाके में दूध का उत्पादन बढ़ाया भी जा सकेगा। गुजरात से बड़ी संख्या में गिर गायें वाराणसी लाई गई हैं। तो डेयरी के प्लांट में भी काफ़ी 500 लोग से ज़्यादा स्टार्टिंग में होंगे, बाद में जैसे बढ़ता जाएगा वे करेंगे। लेकिन हमारा रोजगारी का उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर नौकरी देना ये नहीं है। जितने पशुपालक है, एक पशुपालक की आमदनी कैसे बढ़ सकती है। गुजरात में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की व्यवस्था एक सालाना होती है। तो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा रोजगार की व्यवस्था ये है। तो ग्रामीण महिला की सशक्तिकरण इस ढंग से। पूर्वांचल में इस प्लांट के बाद न केवल दुग्ध उत्पादकों को, किसानों को, बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं को भी रोजगार मिलने जा रहा है। और यहाँ पर जो अब तक क्षमता है दूध उत्पादन की, न केवल वो बढ़ेगी बल्कि उसके नया आयाम भी पूर्वांचल में स्थापित होंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और एसपी नेताओं के घर हुई इनकम टैक्स रेड में बड़ा खुलासा हुआ है। छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। RCL ग्रुप के मनोज यादव के ठिकानों से मिले सबूत। 86 करोड़ की अघोषित आय के यहां पर सबूत मिले हैं। 68 करोड़ की अघोषित आय का कबूलनामा भी हुआ है। जगत सिंह के ठिकानों से 12 करोड़ की अघोषित आय के सबूत मिले हैं। जगत के ठिकाने से करीब 3.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति के सबूत मिले हैं। वहीं राजीव राय के बेंगलुरु के ठिकाने से हुआ है फेमा का उल्लंघन। बताया जा रहा है कि खाड़ी देश में 80 लाख रुपए देने का सबूत है। एक ट्रस्ट से 10 करोड़ की कैपिटेशन फी के भी सबूत मिले हैं। और समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास ये मूर्ति लगाई गई। जल्द ही अखिलेश यादव इसका उद्घाटन करेंगे। मूर्ति के साथ करीब 68 फीट का फरसा भी अलग से लगेगा। माना जा रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी ने ये कवायद की है।
और कानपुर में नाबालिग लड़की के रेप मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा और 30,000 का जुर्माना लगाया है। आरोपी जावेद ने खुद को हिंदू बताकर दोस्ती की। आरोप के मुताबिक शादी का झांसा देकर वो लड़की को अपने साथ लेकर गया, धन बदलने को कहा और इनकार करने पर रेप किया। बाद में कानून सरकार का पहला जजमेंट है और जो इतनी त्वरित उस तरह से हुआ कि कोरोना काल में 2 साल कोई गवाही नहीं आ पाई है। जैसे ही कोरोना का काल जुलाई से खुला है तो हम लोगों ने 2 महीने में स्पीडली ट्रायल कराते हुए इसमें 3 दिन की डेट लगवाते हुए इस ट्रायल को पूरा कराया है। और लव जिहाद का ये बहुत ही विशेष रूप से मामला था जिसने प्रथम निर्णय कानपुर न्यायालय द्वारा किया गया है। और हरदोई में एक मुस्लिम महिला SSSC महिला बनकर पहुंची। फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए शिक्षा विभाग में 21 साल तक नौकरी करती रही। शिकायत पर जांच हुई तो मामला सामने आया। आरोपी टीचर को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी बर्खास्तगी को सही ठहराया। शिक्षा विभाग अब आरोपी टीचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कह रहा है। शिकायत ये थी कि इन्होंने SC जात का फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके नियुक्ति पाई है। जो शिकायत हुई उसका जांच ADM महोदय की अध्यक्षता वाली त्रिसदस्यीय समिति ने की। उनको नोटिस जारी किया गया, बुलाया गया, ये उपस्थित नहीं हुई। कई नोटिस देने के बावजूद नहीं आने पर इनकी सेवा शुरू से ही नियुक्ति तिथि से बर्खास्त कर दी गई। और वाराणसी से खबर है, जहां पर 2 दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ठंड के कारण 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे। 23 और 24 दिसंबर को सभी स्कूल बंद होंगे। DM वाराणसी ने अब ऑर्डर जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी को देखते हुए अब ठंड जब बढ़ी है तो DM ने आदेश दिए हैं कि 2 दिनों तक बच्चों के स्कूल बंद किए जाएंगे। 23 और 24 को आदेश DM की तरफ से कि बच्चों के स्कूल नहीं खुलेंगे। और पहाड़ों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। कड़ाके की सर्दी में आम लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं भगवान को भी सर्दी सताने लगी है। अयोध्या में रामलला को रजाई गद्दे बिछाए गए हैं तो काशी में भगवान कृष्ण को स्वेटर पहनाया गया है। जरा देखिए रिपोर्ट। यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। पारे ने पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ऐसे में भगवान को भी ठंड सताने लगी है। अयोध्या में रामलला को शयन के लिए रजाई गद्दे का प्रबंध किया गया तो वाराणसी के गौड़िया मठ में भगवान कृष्ण को स्वेटर पहनाया गया है। पहले रामलला की नगरी अयोध्या की ये तस्वीर देखिए। यहाँ कड़ाके की सर्दी से भगवान श्री राम को बचाने के लिए रजाई गद्दे का इंतजाम किया गया है। हालांकि रामलला के शयन कक्ष में ब्लोअर का भी इंतजाम है। पहले जिस जगह पर रामलला विराजमान होते थे वहीं पर सिंहासन हटाकर रामलला और उनके चारों भाइयों को शयन कराया जाता था, लेकिन सर्दी को देखते हुए थोड़ा बदलाव किया गया। अब राम लक्ष्मण को एक साथ और भरत शत्रुघ्न को दूसरे भवन में शयन कराया जाता है। रामलला के सब दिन वो रजाई, कंबल, ओढ़ना बिछाने के लिए गद्दा सब रहा, पहले से ही आ रहा है। किसी भक्त ने दिया है 2 जो अलग अलग जिस पर सुलाने के लिए बना करके दिया है। अब रामलला पहले जहाँ बैठते थे उसी जगह उनके शयन कराया जाता था। अब वो व्यवस्था भक्त ने बदलवा दिया। अब जो दिया है उसी में ये दो में एक में 2 भाई, एक में राम लक्ष्मण और एक में शत्रुघ्न और भरत। ये तस्वीरें हैं भगवान शिव की नगरी काशी की, जहां सोनारपुरा के गौड़िया मठ में भगवान कृष्ण और राधा को सर्दी से बचाने के लिए शॉल और स्वेटर पहनाया गया है। मठ की परंपरा के मुताबिक गर्मी में भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है, वहीं सर्दियों में ऊनी पोशाक पहनाया जाता है। भगवान जी का गर्मी का दिन में चंदन श्रृंगार होता है कि भगवान जी का अंग जलन होता है। स्वप्न दिया था एक भक्त को वृंदावन में, चंदन घिस के
चंदन पुष्प से अक्षय तृतीया से 21 दिन श्रृंगार होता है। और जाड़े का दिन में भी भगवान जी का आत्मभाव से सेवा होता है। शीतकाल में तो वहाँ पर भगवान जी का, जैसा हम लोग स्वेटर पहनते हैं, भगवान जी का भी स्वेटर पहनाते हैं। भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाने के पीछे मान्यता है कि मंदिरों में विराजमान देव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। इस विधान के बाद भगवान की मूर्तियों पर भी इंसान की तरह मौसम का प्रभाव पड़ता है। सेवा का भाव है कि जिस तरह हम लोग का शरीर में ठंडा लगता है, उसी तरह हम लोग भगवान का, जो यशोदा माँ प्यार से सेवा करते थे, उनके लिए माखन बनाते हैं, जो भी करते हैं, उसी तरह हम लोग भगवान का इस समय ठंडी का समय उनका शरीर में ठंडी लगेगा नहीं, इसलिए स्वेटर पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, मोजा पहनते हैं। जाहिर है सर्दी का सितम जारी है और इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने श्रद्धा भाव से भगवान को ऊनी पोशाक पहनाया है। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक